हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 10 नीति नवनीतम का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन 1 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। नृणाम समवे कौ क्लेशम सहेते। इसका आंसर है माता पितरौ। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए। वस्त्रपूतम यानी कि कपड़े में छानकर। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। इसका आंसर है मनुस्मृते। कीदृशीम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। सत्यम पुताम। दुखम किम भवति, दुख किसे होता है। परवशम। आत्मवशम किम भवति, इसका आंसर है सुखम। कीदृशम कर्म समाचरेत, मन है पुतम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण बताया गया है। आंसर है परवशम सर्वम दुखम आत्मवशम च सर्वम सुखम, यानी कि जो दूसरे के वश में है वो दुख है और जो अपने वश में है वह सुख है। वर्ष शतई अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों तक भी किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। माता पितरौ नृणाम समवे यम क्लेशम सहिते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। माता पिता जो संतान पैदा करने में कष्ट सहन करते हैं उसका बदला कभी नहीं चुकाया जा सकता। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति। उन तीनों की सेवा करने से या उनको खुश करने से सारे तप समाप्त हो जाते हैं। इस वाक्य में ये त्रय कौन कौन है। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रयः माता पिता आचार्य सन्ति, वो 3 माता पिता और आचार्य हैं। अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसे कर्म करने चाहिए। अस्माभिः मनः पूतं कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा मन से पवित्र कर्म करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादन करने वाले की क्या चीज़ें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य है आयु विद्या यशः बलम एतानि चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादन करने वाले की आयु विद्या यश और बल ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। सर्वदा केषां प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। सर्वदा माता पितरौ गुरोश्च प्रियम कुर्यात्, हमेशा माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए। स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहला देखिए, वृद्धोपसेविन आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। वृद्धोपसेविन के नीचे अंडरलाइन है, किन की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, किन की 4 चीज़ें नहीं बढ़ती। कस्य वृद्धोपसेविन आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। कस्य मनुष्य सत्यपुतां वाचम वदेत, मनुष्य को सत्य से पूर्ण पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। किन को, मनुष्य को। सत्यम पुताम के नीचे अंडरलाइन है तो क्या आएगा, कह। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, आंसर क्या आएगा, तपः के नीचे अंडरलाइन है किम। माता पितरौ नृणाम समवे भाष्य क्लेशम सहेते, माता पितरौ के नीचे अंडरलाइन है तो हमारा आंसर आएगा कौ। त्योः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तो त्योः के नीचे अंडरलाइन है तो हमारा आंसर आएगा कि हो। संस्कृत भाषा में वाक्यम प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। हमारा शब्द है विद्या। विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या सभी जगह पूजी जाती है। तप है तपस्या करना। मुनि तपः करोति, मुनि तपस्या करता है। समाचरेत सर्वदा सत्यम समाचरेत, हमेशा सत्य का ही आचरण करना चाहिए। परितोष है आत्मनः परितोष एवं सुखम अस्ति। नित्यम माता पितरौ नित्यम प्रियम कुर्यात्, नित्यम इस प्रतिदिन माता पिता का नित्य प्रिय करना चाहिए। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, जो सही वाक्य है उसके आगे हाँ। अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम च नैव इति लिखित, और जो अशुद्ध वाक्य है उसके आगे नैव यानी कि नहीं लिखना है। पहला वाक्य देखिए, अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादन करने वाले का कुछ नहीं बढ़ता, तो ये वाक्य गलत है इसलिए न। माता पितरौ नृणाम समवे कष्टम सहते, माता पिता संतान के उत्पन्न करते समय कष्ट सहते हैं, हाँ आम। आत्म वशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में तो सब दुख ही है, तो ये वाक्य गलत है न। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वः तपः समाप्यते, जो माता पिता और आचार्य को हमेशा संतुष्ट रखता है उसके सारे तप समाप्त हो जाते हैं, तो ये वाक्य सही है आम। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, ये वाक्य सही है तो आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येनांतरात्मा तुष्यते,
मनुष्य को हमेशा वैसे ही कर्म करने चाहिए जैसी उसकी आत्मा संतुष्ट हो। ये वाक्य सही है, तो हमारा आंसर है आम। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें ब्लैंक्स भरने हैं। पहला है माता पितरौ तपस्य निष्कृति डैश कर्तुम शक्या, तो हमारा आंसर आएगा वर्ष शतैरपे, क्योंकि माता पिता का जो बदला है हम सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। नित्यम वृद्धोपसेविन डैश वर्धन्ते, जो बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं उसकी कितनी चीज़ें बढ़ती हैं, 4, चत्वारी। त्रिषु तुष्टेषु डैश सर्वम समाप्यते, उन तीनों को खुश करने वाले का सारे तप समाप्त हो जाते हैं। तप है, इसका हमारा आंसर आएगा तप। एतत् विद्यात लक्षणम सुख दुखियो, यह सुख दुख का ही लक्षण है, इसका आंसर है हमारा आएगा समासेन। दृष्टिपुतम न्यसेत, दृष्टि जहाँ तक दृष्टि से पवित्र हो वहाँ तक ही हमें कदम रखना चाहिए, तो इसका हमारा आंसर आएगा पादम, पैर। मनुष्य है माता पितरौ आचार्य से, मनुष्य माता पिता और आचार्य का च सर्वदा डैश कुर्यात, तो हमेशा क्या करना चाहिए इनका, प्रिय, यानी कि हमारा आंसर है प्रियम। 7वां क्वेश्चन देखिए, तालिका मंजुषातः चित्वा उचिता वयेन वाक्यम पूर्तिम कुरुत, तालिका में दिए हुए शब्दों को उचित स्थान पर भरिए। पहला वाक्य देखिए, तयो डैश प्रियम कुर्यात, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। नित्यम डैश कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, जैसे कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। वर्ष शतई अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या, सैकड़ों वर्षों तक भी उनका बदला नहीं चुकाया जा सकता। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों को हमेशा खुश करने से सारे तप समाप्त हो जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत सफल न भवति, जो सफल नहीं होता, तावत परिश्रम कुरु, तब तक परिश्रम करो।